नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश में जो है हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे और बिहार की अगुवाई माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये तो हम बिहारियों का दायित्व, हम बिहारियों के खून में है कि 100 पर भारी एक बिहारी। यदि बिहार को जंगल राज कह के बदनाम करने का काम करता है, समझिए कि वह बिहार के साथ धोखा देने का काम कर रहा है और बिहार को अपमानित करने का काम कर रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है स्कॉर्पियो में और नीचे में जो है बोतल रखा हुआ है, वह धंधा कर रहा है। ऐसे सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग दारू का धंधा कर रहा है, उन लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग जमुई आरजेडी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। आपको बता दें कि यहां पे आरजेडी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा है। आपको इसके साथ साथ जमुई के जो जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है उसको लेकर भी यहाँ चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आपको बता दें कि इस सम्मेलन जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें जमुई के पूर्व विधायक विजय प्रकाश यादव, चकाई की पूर्व विधायिका सावित्री देवी, राजद नेता त्रिवेणी यादव, रामदेव यादव, राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष सरयू यादव, तमाम यहाँ पे आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जमुई के पूर्व विधायक से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विजय प्रकाश यादव ने क्या कुछ कहा है। पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यक्रम था संगठन का, सिलसिलेवार ढंग से पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का आज चुनाव होना तय था, जो कि पूरे बिहार में हो रहा है। वही संगठन के चुनाव के लिए आज बैठक की गई थी और हम लोगों का इच्छा हुआ और जो दिशा निर्देश मिला कि जिला अध्यक्ष के लिए अधिकृत राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और जो हम लोगों के नेता उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, उनको हम लोग जो है पूर्ण रूपेण अधिकृत करने का काम किया कि जो है वहाँ से जिसका भी नाम तय करेंगे उसी को जो है हम लोग पूरे जमुई जिला के कार्यकर्ता मानने का काम करेंगे। इसी के लिए आज बैठक बुलाई गई थी और यह बैठक कल के तारीख में जब सिलसिलेवार ढंग से जब सभी राष्ट्रीय जनता दल के पूर्ण पदाधिकारी हो जाएंगे, उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम होगा उसके आधार पर 2024 का मजबूती के साथ तैयारी करने का और जो निकम्मी सरकार जो भारत में बैठी हुई है, जो महंगाई बढ़ाने का काम किया, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया, चंद मुट्ठी लोगों के हाथ में देश को बेचने का काम कर रहा है, जो कोल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, और उसी निकम्मी सरकार को हटाकर जनता के सरकार को जो है बनाने का काम करेंगे और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश में जो है हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे और बिहार की अगुवाई माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप लोग ने सीएम नीतीश कुमार को पीएम बता दिया और पीएम के कैंडिडेट बता दिया और आने वाले दिनों में तेजस्वी सीएम होंगे बिहार में। स्वाभाविक रूप से ये तो गर्व की बात है कि बिहार का यदि बिहारी बेटा कोई पीएम का उम्मीदवार बनता है तो हम तो कहेंगे जितने बिहार में सभी पत्रकार भाई बिहारी हैं उनको भी बढ़ चढ़कर जो है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के और जो है नीतीश कुमार जी को पीएम का उम्मीदवार यदि हम नेता बना रहे हैं तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है और एक एक बिहारी का दायित्व बनता है कि जिस तरह से हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लेने का काम करते हैं उसी तरह से जो है एक एक व्यक्ति बनकर जो है बिहार से जो है नीतीश कुमार जी को भी बनाने का काम करें। ये तो हम बिहारियों का दायित्व, हम बिहारियों के खून में है कि 100 पर भारी एक बिहारी, उसमें जो है सभी पत्रकार भाई भी आते हैं, सबको मिलकर जो है उनको बनाने का काम करेंगे। यही हम सबों से आशा और उम्मीद रखते हैं। जंगल राज बोला कि फिर से जंगल राज आ गया। हाँ, स्वाभाविक रूप से जब गरीबों का राज आएगा, जब गांव और रिमोट इलाके के लोग, खेत में रहने वाले, पहाड़ में रहने वाले, जब सत्ता का दर्शन होगा और जब जिला तक जो है उसकी पहुंच होगी तो ऐसे लोग जो गोडसेवादी लोग हैं वह उसका नाम जंगल राज कहने का हम तो गर्व से कहते हैं कि जंगल के लोगों को यदि हम साथ दे रहे हैं और हक और अधिकार यदि उनको मिल रहा है, उनको जो है सत्ता का जो है तक पहुंच हो रहा है, तो वह जंगल राज कहने वाले को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप जंगल राज कहते रहिए और गरीब गुरुआ जो है राज करते रहे। इसलिए जंगल राज कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ बिहार को बदनाम, जो भी लोग यदि बिहार को जंगल राज कह के बदनाम करने का काम करता है, समझिए कि वह
बिहार के साथ धोखा देने का काम कर रहा है और बिहार को अपमानित करने का काम कर रहा है। जंगल राज नाम का शब्द आपके अनुसार बदल गया? तो स्वाभाविक रूप से बदल ही गया। जो जंगल राज कहकर अपमानित करने का काम कर रहा है तो समझिए कि गरीब गुरुओं को सत्ता से दूर करना चाहता है और उसको सत्ता का जो है लाभ नहीं मिले, इसीलिए वह जंगल राज कहने का काम करता है। बिहार में आप लोग लगातार शराबबंदी पर काम करते रहे और विपक्ष में आंदोलन करते रहे, तो बिहार में अब शराब पूर्णतः बंद है या फिर अभी भी चालू है? नहीं, आप लोग का सरकार बदलने स्वाभाविक रूप है कि जिस समय शराबबंदी हुआ था उस समय कैबिनेट में हम भी माननीय नीतीश कुमार जी के सदस्य थे और हमारी भी दस्तखत शराबबंदी पर हुई थी। और शराबबंदी सभी लोगों के भविष्य के लिए किया गया था, लेकिन जो चंद लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगह पकड़ाया था, आप लोगों को मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है स्कॉर्पियो में और नीचे में जो है बोतल रखा हुआ है, वह धंधा कर रहा है। ऐसे सैकड़ों लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग दारू का धंधा कर रहा है, उन लोगों को पकड़ा जाएगा। आपको मालूम होगा कि एक जो है तत्कालीन मिनिस्टर भी थे, उनके घर में भी पकड़ा गया था, लेकिन उन पर भी कार्रवाई होगी और एक एक लोग पर कार्रवाई होगा। कृषि मंत्री का जो एक बयान आया, उस समय आप नहीं थे सत्ता में, उस समय आप कहते थे शराबबंदी से गरीबों को परेशान हो रहा है, गरीबों को ये फंसाया जा रहा है। उस पर आज सरकार नहीं, हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं कि ऐसे जो गरीब लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी और जो है सामंती लोगों ने जो फंसाने का काम किया है, हम लोग जो है ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको जो है रिलीफ मिलने का काम करें और गरीब लोगों को जल्दी से उसको जो है आराम हो।